क्या आप भी रोज़ाना यही सोचती हैं कि बच्चों के लंच बॉक्स में क्या नया और मज़ेदार रखें, ऐसा कुछ जो बच्चे खुशी-खुशी खाएँ और बार-बार माँगें? आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊँगी बच्चों के लिए सुपर क्यूट और सुपर टेस्टी मिनी पिज़्ज़ा जो ना सिर्फ़ देखने में दिलकश है बल्कि टेस्टी भी इतना मज़ेदार कि बच्चे लंच बॉक्स खाली करके वापस लाएँगे। लेकिन अक्सर पिज़्ज़ा या तो हार्ड हो जाता है या बच्चों को पसंद नहीं आता। आज मैं आपको वो ईज़ी मेथड और सीक्रेट टिप बताऊँगी जिससे आपका मिनी पिज़्ज़ा बनेगा सॉफ्ट, चीज़ी और बिल्कुल परफेक्ट। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको वो ख़ास लंच कुकिंग आइडिया दूँगी जो बच्चों को और भी एक्साइटेड कर देगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 पाव के करीब बोनलेस चिकन लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। ये लाज़मी ऐड कीजिएगा, ये बच्चों के हाज़मे के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और साथ यहाँ मैं बिल्कुल ही थोड़ा सा सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और साथ यहाँ मैं हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून टिक्का मसाला, हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं ज़ीरा मसाला और 1 टेबलस्पून यहाँ मैं सफ़ेद सिरका ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस और 1 टेबलस्पून के करीब ही मैं यहाँ चिली सॉस ऐड करूँगी। अगर आपके पास ये सॉसेस वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप लेमन का जूस भी ऐड कर सकती हैं या चाहे तो स्किप भी कर सकती हैं। अगर आपके पास दही है तो अकेला दही ही ऐड कर लें। तो साथ यहाँ मैं 1 टेबलस्पून दही का ऐड कर रही हूँ। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए ताकि ये जो मसाले हैं अच्छे से जज़्ब हो जाएं। तो दूसरी तरफ यहाँ देखिए माशाल्लाह 20 मिनट हो गए हैं। तो दूसरी तरफ हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून भरकर कुकिंग ऑयल लिया है। इससे ज़्यादा आपने ऑयल ऐड नहीं करना। तो जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह मैंने चिकन तमाम ऐड कर दिया है और इसको हम अब तकरीबन पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो दूसरी तरफ हम अपने मिनी पिज़्ज़ा जो ब्रेड है वो तैयार कर लेते हैं ब्रेड के साथ। तो यहाँ मैंने 8 अदद ब्रेड ली है। आप यहाँ कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अगर आपने ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाना है तो आप ज़्यादा ले लें, अगर कम तो इसको कम भी कर सकती हैं। तो यहाँ मैं नाइफ़ की मदद से इनके किनारों को रिमूव कर लूँगी। तो इनके किनारे आपने भी ज़ाया नहीं करने। ये हम दूसरी रेसिपीज़ में ब्रेड क्रम्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह तमाम किनारों को मैंने सेपरेट कर लिया है। तो अब इनको साइड में करेंगे और 2 ब्रेड लेंगे, इनको हम रखेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी मोल्ड वगैरह नहीं है तो आप घर के गिलास से भी ये मिनी पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास गिलास था तो इसको मैंने दोनों ब्रेड के ऊपर रख कर अच्छे से प्रेस किया है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह बिल्कुल गोल शेप में हमारा जो मिनी पिज़्ज़ा है वो बनकर रेडी हुआ है। तो अब एक स्लाइस को हम साइड पे काट देंगे और एक स्लाइस से हम बिल्कुल छोटे गिलास से दरमियान में से पीस को निकाल लेंगे। बिल्कुल हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये फ़ौरन निकल आएगा। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारा दूसरा ब्रेड भी बिल्कुल रेडी है। तो ये जो छोटी सी टिक्की निकली है इसको आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। इससे हम बहुत ही ज़बरदस्त रसमलाई की रेसिपी भी रेडी कर लेंगे। रसमलाई का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और लास्ट स्क्रीन पर भी मैं आपको शो करवा दूँगी। तो यहाँ देखें माशाल्लाह हमारी तमाम ब्रेड रेडी हो गई हैं। तो अब हम इन पर लगाएंगे बिल्कुल थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस और इनको अच्छे से हम सेट करेंगे स्पून की मदद से। मैंने एक बच्चों के लिए सैंडविच की रेसिपी बनाई थी तो उनको साथ मैंने पैक करने का आइडिया भी दिया था। माशाल्लाह से वो भी बहुत वायरल गई है। अगर आप भी विज़िट करना चाहती हैं तो आप भी लाजमी कीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और स्क्रीन पर भी शो कर दूँगी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद यहाँ मैंने चीज़ को ऐड किया है। यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड की थी। चीज़ ऐड करने के बाद हमारा चिकन भी बनकर रेडी हो गया था। तो हम चिकन को ऐड करेंगे स्पून की मदद से 1 बाय 1। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह तमाम पिज़्ज़ा पर मैंने चिकन को लगा लिया है।
तो यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट करके रखी थी, शिमला और टमाटर। आप चाहें तो ऐड कर लें अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं, तो अगर नहीं तो आप इनको स्किप भी कर सकती हैं। तो यहाँ मैं तमाम पिज़्ज़ों पर अच्छे से तमाम वेजिटेबल्स को लगा लूँगी और फिर ऊपर से चीज़ लगाएंगे। इंशाल्लाह इस तरीके से आप बना कर देंगी, आपके बच्चे बहुत ही शौक़ से और मिनटों में ख़त्म करेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऑर्गेनो ऐड कर रही हूँ और गार्निश के लिए यहाँ मैं बिल्कुल ही थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे स्पाइसेस कम में पसंद करती हैं तो आप इनको कम भी कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे में इन सबको सेट कर लिया है। आप चाहें तो सादा ओवन में भी बेक कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमने चीज़ को ही मेल्ट करना है, और चाहे आप इसको तवे पे रख कर भी मेल्ट कर सकती हैं। तो बिल्कुल ही 2 मिनट में आपका मिनी पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ देखें माशाल्लाह मैंने तवे के ऊपर रख कर इसको ढककर बना लिया है। यहाँ चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मिनी पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। और चेक करें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट और चीज़ी बनकर रेडी हुआ है। इससे आसान, इससे मज़ेदार आपको किसी भी चैनल पर रेसिपीज़ नहीं मिलेंगी। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब पिज़्ज़ा बनकर रेडी हुआ है। साथ में आपको जो ब्रेड्स का पीस बच जाता है उस पर भी मैंने बची हुई चीज़ें लगाकर आप चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इससे भी पिज़्ज़ा बनकर रेडी होता है। आप चाहे तो ये भी ट्राई कर सकती हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी ईमान अल्लाह।